फाइनल गुड्स 2 मार्क्स में दे सकता है बेटा। फाइनल गुड्स किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में, ये हमको जानना पड़ेगा बेटा। फाइनल गुड्स दो तरीके से देखो, कंजम्पशन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। कंजम्पशन का मतलब है बेटा जहाँ कंज्यूमर गुड्स खरीदता है बेटा और यूज कर लेता है, उसे हम कहते हैं फाइनल गुड्स। यानी कि फाइनल गुड कंजम्पशन गुड्स भी हो सकता है, फाइनल गुड इन्वेस्टमेंट गुड्स भी हो सकता है। फाइनल गुड्स में कंज्यूमर मिल्क ब्रेड ये हमारी जो हो जाती है फाइनल गुड्स, और इन्वेस्टमेंट गुड्स में जहाँ फर्म पैसा वन टाइम लगाता है लैंड प्लांट और इसको यूज करता है बेटा प्रोडक्शन में, तो बेटा इसे कहते हैं फाइनल गुड्स। अब आते हैं थोड़ा फाइनल गुड्स के डिफिनेशन की तरफ, ध्यान से देखिएगा इसका डिफिनेशन। फाइनल गुड रिफर टू दोज गुड विच आर यूज आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। बेटा फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जिसको या तो हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं या तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। यानी कि फाइनल गुड्स ऐसी गुड्स होगी जिसको हम कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे या तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो हम लोगों को जानना चाहिए। इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड आर नाइदर फॉर रीसोल्ड। मतलब फाइनल गुड्स वही होगा जिसको हम खरीद लिए लेकिन हम बेचेंगे नहीं। बी अलर्ट, यूज कर सकते हैं, खरीद लिए हैं लेकिन बेटा हम बेचेंगे नहीं। याद रखना बेटा, जिस गुड्स को हम खरीद लिए लेकिन बेचेंगे नहीं, और नॉट यूज फॉर एनी फर्दर प्रोडक्शन, और बेटा जिसको हम यूज नहीं कर सकते फर्दर प्रोडक्शन में। फर्दर प्रोडक्शन का मीनिंग क्या बेटा, जिसको हम दूसरे प्रोडक्ट के रूप में बदल नहीं सकते। जैसे बेटा हम लोग कह सकते हैं सिंपल मिल्क, अगर हमारे पास मिल्क है तो हम मिल्क से मिठाई बना सकते हैं, तो यह मिल्क का शेप चेंज हो गया मिठाई में, तो इसको कहते हैं फर्दर प्रोडक्शन। लेकिन फाइनल गुड्स वो गुड्स होगा जो जिसका शेप जैसा था वैसे ही है, लेकिन वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं हो सकता, यानी कि वो फर्दर प्रोडक्शन के रूप में नहीं आ सकता। तो जब एग्जाम में 2 मार्क्स में फाइनल गुड्स बोले तो आप ये डिफिनेशन जरूर दे देना कि सर फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जिसका कंजम्पशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो जहाँ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज किया जाएगा वो फाइनल गुड्स होगा। लेकिन फाइनल गुड्स के बारे में इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि ये बातें आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। फाइनल गुड्स ना तो आप बेच सकते हो और ना ही उसको यूज कर सकते हो फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन का मीनिंग क्लियर कर लो। इसे सपोज करो तुम्हारे पास पेपर है, तो उस पेपर से आप किताब नहीं बना सकते, तो यह पेपर का शक्ल किताब में बदल गया, उसको कहते हैं फर्दर प्रोडक्शन। तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करना, रिस्ट्रिक्शन है, आप उसे बेच नहीं सकते, तो ये है हमारी फाइनल गुड्स। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ दिए बच्चों, हाउस होल्ड में कंज्यूमर जब सामान खरीदते हैं मिल्क ब्रेड, तो वह डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या वो मिल्क ब्रेड खरीदते हैं बेचने के लिए? नहीं, कंज्यूमर इसे बेचने के लिए खरीदते नहीं है, इसको यूज करते हैं, तो ये उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। और दूसरे तरफ है फॉर्म अगर लैंड और प्लांट खरीदते हैं तो क्या लैंड और प्लांट का रूप को वो चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। क्या वो लैंड से कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं? नहीं। प्लांट से कोई बना सकते हैं? नहीं। इनका यूज कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन में, लेकिन इनका शक्ल वो नहीं बदल सकते, इसीलिए ये भी फाइनल गुड्स है। अब आते हैं बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स जो है उसको हम यूज कर सकते हैं, मतलब ये फाइनल गुड्स के अपोजिट है। इसको हम यूज कर सकते हैं रीसेल के लिए, यानी कि ये गुड्स खरीदे हैं तो यूज नहीं करेंगे, हम बेच सकते हैं। यानी कि हम जिस गुड्स का बिजनेस करेंगे वो हो जाएगी इंटरमीडिएट गुड्स या फर्दर प्रोडक्शन, या हम जिस गुड्स को खरीदे हैं उसको फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। बच्चों फर्दर प्रोडक्शन का मतलब है रॉ मटेरियल, सिंपल रॉ मटेरियल को हम दूसरे में बदल सकते हैं। तो बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स में
दो बातें याद रखना कि इंटरमीडियरी गुड्स है तो उसे आप बेच सकते हो, खरीदे हो बेचने के लिए तो वो इंटरमीडियरी गुड्स हो जाएंगी। और अगर फर्दर प्रोडक्शन के लिए रख रहे हो, यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में, फर्दर प्रोडक्शन का मतलब है शक्ल चेंज करना, रॉ मटेरियल के रूप में रख रहे हो तो वो भी इंटरमीडियरी गुड्स हो जाएंगी। इंटरमीडियरी गुड्स का डिफिनेशन क्या है बच्चों? इंटरमीडियरी गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर यूज फॉर रीसेल, जिसको आप रीसेल के लिए यूज कर सकते हो या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो, उसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडियरी गुड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मिल्क, मिल्क को यूज कर सकते हैं मिठाई बनाने के लिए, तो मिल्क का रूप बदल जा रहा है। या बच्चों मेरे दुकान में कोई सामान रखा हुआ है, तो बच्चों दुकान में अगर सामान रखा हुआ है तो क्यों रखा हुआ है? तो बेचने के लिए रखा हुआ है। तो आज के बाद बच्चों दो कंडीशन याद रखना, बेचने के लिए अगर कोई सामान रख रहे हो तो वो इंटरमीडियरी गुड्स, या उसका फर्दर प्रोडक्शन करोगे यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में रखे हो तो भी इंटरमीडियरी गुड्स। तो बच्चों इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंस है। अब आते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंट। बच्चों फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंट आने का बहुत ज़्यादा चांस है बच्चों, और ये 2 मार्क्स में दे सकता है। तो बच्चों पहली बात है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स में आपको मालूम है कि दो तरह की बात होगी, डायरेक्टली कंजम्पशन करिए और या तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इसका मीनिंग है बच्चा फाइनल गुड्स, दोज गुड्स, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं या तो कंजम्पशन के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब हम कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे बच्चों, उसे कहेंगे फाइनल गुड्स। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होगी जिसको हम यूज करेंगे रीसेल के लिए, यानी कि फर्म के लिए, बिजनेस माइंड के लिए। तो जहां आप बेचने के लिए कोई गुड्स खरीदोगे इंटरमीडिएट गुड्स, या तो आप उसका फर्दर प्रोडक्शन करोगे। फर्दर प्रोडक्शन का मतलब वो रॉ मटेरियल के रूप में है, उससे आप एक नया गुड्स तैयार करोगे फर्दर प्रोडक्शन, तो वह इंटरमीडिएट गुड्स होगा। अब आते हैं नेचर। बच्चों फाइनल गुड्स ऐसी होती है जो नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाता है। एक नंबर में कभी कभी पूछता बेटा कि नेशनल इनकम के अंदर कौन गुड्स आती है, तो आंसर देना फाइनल गुड। द फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में कंसिडर की जाती है। फाइनल गुड्स दोनों में कंसिडर की जाती है, ये नेशनल इनकम का भी हिस्सा है, यानी कि फाइनल गुड्स आर कंसिडर इन नेशनल इनकम, और इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। ये बातें याद रखना है, यानी कि फाइनल गुड नेशनल इनकम का हिस्सा बनेगा, इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बनेगा। डिमांड, फाइनल गुड्स में जो डायरेक्ट डिमांड होता है, क्यों भाई डायरेक्ट डिमांड होता है? क्योंकि ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। फाइनल गुड्स जो होती है वो डायरेक्ट डिमांड होता है क्योंकि उसमें ह्यूमन वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई होती है। इंटरमीडिएट गुड्स को ड्राइव डिमांड कहते हैं क्योंकि यह डिमांड डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता जब तक इसके अंदर यूटिलिटी पैदा ना की जाए। दे हैव ए ड्राइव डिमांड, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है वो ड्राइव डिमांड होती है, एज दियर डिमांड डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स के डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि लोग जो इसको यूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करती है। वैल्यू एडिशन, बेटा फाइनल गुड्स अगर आप खरीदे हो तो सच सच बताओ क्या इसे आप बेचोगे? तो सर हम बेचेंगे नहीं। जब इसको बेचोगे नहीं तो इसमें कोई एडिशन कर पाओगे वैल्यू? तो बोलो सर वैल्यू एडिशन नहीं होगा। वैल्यू एडिशन का मतलब बेटा अगर हम सामान 10 रुपये में खरीदे, 2 रुपया जोड़ दो तो कितना में बेच रहे? 12 रुपया। तो फाइनल गुड्स को तो आप बेच ही नहीं सकते हो, यूज कर सकते हो और वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बेच नहीं सकते। इसलिए इसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है, इसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं और इसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल है। अब आते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब है फैक्ट्री। बेटा फाइनल गुड्स जब प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ जाती है तो वो फाइनल गुड्स कहलाती है। जब कोई प्रोडक्ट प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ जाए तो वो कहलाती है बच्चों फाइनल गुड्स। और जो गुड्स बच्चे बाउंड्री के अंदर ही है वो हमेशा कहलाती है इंटरमीडिएट गुड्स।
एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, मिल्क, हाउस होल्ड सेक्टर मिल्क खरीदती है कंजम्पशन के लिए, कार खरीदे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे फाइनल गुड्स। लेकिन जहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स होगा वहाँ यूज होगा रीसेल के लिए या रॉ मटेरियल के रूप में, तब वहाँ पर हम लोग उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। बच्चों ये सब नोट कर लीजिए और एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि नेशनल इनकम जो डिफरेंट है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम के अंदर कौन गुड्स आएगा? फाइनल गुड्स आएंगे। लेकिन बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स आएंगे। ये नेशनल इनकम के अंदर शामिल नहीं होंगी। ये बातें आपको याद रखनी होगी। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्शन बाउंड्री। बेटा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अगर है, यानी कि कोई भी सामान फैक्ट्री के अंदर है, तो हमेशा वो कहलाएगा बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन बच्चों वही बेटा अगर वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ जाए, आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, या प्रोडक्शन बाउंड्री को वो क्रॉस कर जाए, तब तो बच्चों वो कहलाएगा फाइनल गुड्स। तो बच्चों ये सब आप अच्छे तरीके से नोट करना। नेशनल इनकम में आप हमेशा आएगा बच्चों फाइनल गुड्स, नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएंगे। अब प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जो गुड्स रहेगा वो इंटरमीडिएट गुड्स, और जो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गया बेटा उसे कहेंगे फाइनल गुड्स। एग्जाम में बेटा आजकल बहुत अच्छा तरीके से गुड्स दे रहा और बोल रहा पहचानो इसमें कौन गुड्स फाइनल गुड्स है, कौन इंटरमीडिएट गुड्स है। तो बच्चों एक बार देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले पेपर परचेज बाय पब्लिशर। बेटा पेपर जो है पब्लिशर खरीद रहा, अगर पब्लिशर पेपर खरीद रहा तो पेपर उसके लिए रॉ मटेरियल हुआ। क्यों? क्योंकि पब्लिशर उस पेपर की मदद से किताब लिखेगा, तो ये रॉ मटेरियल हुआ। तो बेटा ये हो गया हम लोग का इंटरमीडिएट गुड्स। कौन हो गया बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, अगर स्कूल फर्नीचर खरीद रहा तो वह इन्वेस्टमेंट कर रहा, क्योंकि वो कई बार खरीदेगा, एक बार खरीदेगा, तो ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। राइट बॉयस? मिल्क अगर हाउस होल्ड खरीद रहा, तो हाउस होल्ड अगर मिल्क खरीद रहा है तो जाहिर है बेटा वो खरीद रहा तो बेचेगा नहीं, बेटा वो यूज करेगा, इसलिए कौन गुड्स हो जाएगा? फाइनल गुड्स। इसीलिए बच्चे अगर वो ग्रोसरी शॉप अगर राइस खरीद रहा तो क्यों खरीद रहा? अगर वो चावल खरीद रहा मोदी दुकान तो क्यों खरीद रहा? बेचने के लिए, इसलिए वो कौन गुड्स हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म कोयला का यूज कर रहा तो ये रॉ मटेरियल के तौर पे काम कर रहा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। कंप्यूटर इंस्टॉल इन ऑफिस, कंप्यूटर अगर ऑफिस में इंस्टॉल हुआ तो कई बार इंस्टॉल होगा? सर एक बार होगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट हो रहा। कोयला अगर हाउस होल्ड सेक्टर यूज कर रहा तो बेटा वो यूज कर रहा है, एक ही बार यूज करेगा, वो भी फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि कोयला के लिए, कोयला को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज नहीं कर रहा, वो फाइनल कंजम्पशन के लिए कर रहा है। और याद रखोगे इंटरमीडिएट गुड हाउस होल्ड के लिए नहीं, ओनली फर्म के लिए बच्चों। मोबाइल सेट परचेज में मोबाइल डीलर, लो मोबाइल डीलर अगर मोबाइल सेट खरीद रहा, बेचने के लिए खरीद रहा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। कंज्यूमर परचेज पॉल्स फाइनल गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर जो भी गुड्स खरीदेगा वो फाइनल प्रोडक्ट है। चॉक डस्टर परचेज बाय स्कूल, अगर स्कूल चॉक डस्टर खरीद रहा तो उसका यूज करेगा लिखने में, तो ये रॉ मटेरियल है बोर्ड के लिए, तो इसीलिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट।
तो बच्चों इसको अच्छे से आप नोट कर लेना। बाय बच्चों।